रोशनी ने ऐसे आपसे पूछा कि मम्मा मुझे मॉडलिंग में जाना है, करना है, आपको कोई वरीनेस नहीं हुई? सारी फील्ड अच्छी ही है, बेस्ट है। कोई भी काम करो, काम कभी बुरा होता ही नहीं, बिल्कुल। सारे काम बेस्ट होते हैं। मेनली मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बट एज अ मॉडल रोशनी को कभी कभी हो सकता है कि शॉर्ट कपड़े पहनने पड़ते हों या पहने भी होंगे, कभी आपने कोई क्वेश्चन मार्क किया? नहीं, कभी नहीं किया। कभी भी कोई भी कपड़े पहने, हमारे घर में कोई इशू है, कपड़े का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पहन सकती है वो। अच्छा, कोई सबसे नटखट काम कभी इन्होंने कुछ ऐसा किया हो? नहीं किए। घर का काम थोड़ा नहीं करते, लेकिन मम्मी मैं भी समझती हूँ क्योंकि वो उनके पास टाइम भी नहीं है। अच्छा, रीजन जानना चाहती हूँ क्यों कि साथ जाने का रीजन? इसको रोशनी, फर्स्ट ऑफ ऑल रोशनी, शी इज माय कॉन्फिडेंस। ऑडिशन देने के लिए आपके साथ कभी कुछ मिसबिहेव हुआ हो या कभी अनसेफ फील किया हो? कभी मैंने अनसेफ फील नहीं किया, कभी भी नहीं। अपन को खींचने वाले बहुत लोग हैं, सिर्फ अपन को आगे जाने की प्रेरणा चाहिए। अच्छा, अगर कोई इंसान मॉडलिंग फील्ड में आना चाहता है, ठीक है, सो स्टार्ट कैसे कर सकता है? आपको पहले पोर्टफोलियो बनाओ कोई अच्छा सा, अपने इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ाओ, अच्छे अच्छे फोटोज डालो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आधान हिंदी में। और इस वक्त हमारे साथ हैं ब्यूटीफुल स्माइल की मॉडल रोशनी जैन और उनकी मम्मा। सो आज रोशनी हमारे स्टूडियो में आई है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आंटी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सो मुझे आप जब आप स्टूडियो में आए ना, तो आपको देख करके मुझे अपनी माँ की याद आई सबसे पहले। क्यों? क्योंकि बहुत रेयर होता है कि पापा कहीं जाते हैं, बट जब बेटी कहीं जाती है तो मम्मा साथ जाती हैं। तो जब आप हमारे स्टूडियो में आए ना, तो मैंने कहा यार मम्मा साथ में आई, लाइक इट्स लविंग मोमेंट। सो कैसा लगा आपको कि जब रोशनी को हमने इनवाइट किया था इंटरव्यू के लिए? जब रोशनी को इनवाइट किया ना आप लोगों ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ है ना वो आगे बढ़ने जा रही है, मतलब बढ़ रही है आगे, कुछ ना कुछ आगे बढ़ रही है। और ये लगा कि वो किस मंच पे जाके कुछ अच्छा बोल रही है, कुछ अच्छा कर रही है बोल के। लेकिन छोटी है, इसलिए क्या है, हम लोग साथ में आना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो आपको कैसा लगा जब आपको फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था मिस ब्यूटीफुल स्माइल का? और वाकई में आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मुझे इतना अच्छा अवार्ड मिला है। एक बार के लिए इतना मैं इमोशनल हो गई थी कि मुझे मिल गई अवार्ड। बहुत खुशी हुई थी मेरे को इस टाइम। ओके, क्या आपको पता था कि ये स्माइल का अवार्ड मिलने वाला है, कुछ ऐसा? नहीं, मुझे नहीं पता था। क्या ये पता था कि स्माइल के भी अवार्ड होते हैं, ऐसा कुछ आइडिया था क्या? थोड़ा आइडिया था कि है ना मिल सकता है, सब अवार्ड होता है, पर इतना नहीं पता कि मुझे मिलेगा। मुझे मिलेगा। ग्रेट। अच्छा, आपकी उम्र 18 साल है, इतनी छोटी सी उम्र में मॉडलिंग फील्ड में जाना, लाइक हाउ, कैसे ये आइडिया आया, किसने इंस्पायर किया, क्या देख कर के आप इंस्पायर हुई थी? बस ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे हम, देखते देखते एक पेज आया मॉडी प्रोडक्शन का। मैंने मम्मी को पूछा मैं अप्लाई कर दूँ, मम्मी ने बोला अप्लाई कर दे। बस उधर से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। मेरी मेन इंस्पिरेशन मम्मी है मेरी, जिसने मेरे को सपोर्ट किया। मेनली मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ओके, जब रोशनी ने ऐसे आपसे पूछा कि मम्मा मुझे मॉडलिंग में जाना है, करना है, आपको कोई वरीनेस नहीं हुआ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब बोले ना कहीं पे भी बच्चे तो आज चलो इस मॉडलिंग में आए, बाकी किसी भी करियर में जा सकते हैं वो, लेकिन कभी भी बोले ना उन पे भरोसा होना चाहिए कि अब वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सारी फील्ड अच्छी ही है, बेस्ट है। कोई भी काम करो, काम कभी बुरा होता ही नहीं, बिल्कुल। सारे काम बेस्ट होते हैं। अपन कैसे वो अपने को। यस। अच्छा, एज अ माँ मेरी आपसे एक क्वेश्चन है। मेरी मम्मी बहुत वरी होती हैं। सो हैदराबाद में ड्रेसिंग सेंस थोड़ा डिफरेंट रहता है लोगों का। यहाँ पे क्या है, सूट साड़ी और हिजाब रहता है ज़्यादातर। सो शॉर्ट्स बहुत कम पहनते हैं, जींस की शुरुआत लोग अब कर चुके हैं। बट एज अ मॉडल रोशनी को कभी कभी हो सकता है कि शॉर्ट कपड़े पहनने पड़ते हों या पहने भी होंगे, कभी आपने कोई क्वेश्चन मार्क किया? नहीं, कभी नहीं किया। कभी भी कोई भी कपड़े पहने, हमारे घर में कोई इशू है, कपड़े का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पहन सकती है वो। ठीक है, मेरे बच्चे थोड़ा ड्रेस ज़्यादा पहनते हैं और अच्छे भी लगते हैं। एक बात बोलो ना, साड़ी और ड्रेस सबसे बेस्ट है, दिखने में भी और पहनने में भी। लेकिन दूसरे कपड़े भी पहने तो वो बुरा नहीं है, पहन सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं। इंडियन कल्चर ही है सूट और साड़ी। Yes. तो ये तो वेस्टर्न है सारे शॉर्ट्स। तो आपने रोशनी कभी छोटे कपड़े पहने हैं? हाँ, मैंने पहने मॉडलिंग में पहने। कभी मॉडलिंग में ही पहने हैं, बाहर घूमने जाते तो भी पेरेंट्स के साथ पहनती हूँ। अच्छा, पेरेंट्स के साथ भी पहनते हो? हम लोग भी पहनते हैं।
अच्छा हाँ, ओके। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पहनते, लेकिन क्या है, ज्यादा पसंद बोले तो साड़ी और सूट। बाकी वो क्या है, घूमने गए उसके हिसाब से पहन सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो रोशनी, अब आप 18 साल की हैं, आप एजुकेशन क्या करती हैं? मेरा बीटेक फर्स्ट ईयर पढ़ रही हूँ मैं अभी, हम्म। अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, ओके, फर्स्ट ईयर कर फर्स्ट ईयर अपने कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। ओके। और अब आपके पास 2 टास्क हैं कि आप इंजीनियर बनेंगी या फिर मॉडल बनेंगी, आप क्या बनेंगी? दोनों साथ में बनूंगी। लाइक एक होना चाहिए एक पेरेंट्स को, देखो मेरी बेटी है वो जो सॉफ्टवेयर भी कर रही है, मॉडल भी बनी है। टाइम मैनेज कर पाते हो? हाँ कर पाती हूँ। पर स्टडी के लिए बीटेक में टाइम देना, और आई थिंक मॉडल्स के लिए आप लोगों को इधर बुला लेते हैं उधर बुला, हाँ। कैसे मैनेज कर रहे हो आप अपना कॉलेज लाइफ और अपनी मॉडलिंग की लाइफ को? कॉलेज लाइफ में कैसे मैं उस दिन ही कर देते हैं ना, तो वो है ना साथ में हो जाते हैं। तो मॉडलिंग के टाइम पे तो अच्छे से परमिशन पूछ के मैं जा सकती हूँ। तो जिस दिन प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसी दिन कॉन्सेंट्रेट करके कर लिया होता है ना, तो हो जाता है साथ में पूरा। ओके। कॉलेज से छुट्टी वुट्टी लेने में कभी कोई इश्यूज वगैरह? नहीं, कुछ भी इश्यूज नहीं पड़े, मेरे को टीचर्स वगैरह ने सबने सपोर्ट किया था। ग्रेट। तो कॉलेज वाले जानते हैं, आपके फ्रेंड्स और मेरे college फ्रेंड्स वगैरह सब जानते हैं इसके बारे में। सब जानते हैं इसके बारे में? अच्छा, आपकी मम्मी से मुझे कुछ सवाल हैं। रोशनी की कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो बहुत डिफरेंट हो। रोशनी शरारती है, क्या है, कितनी एक्टिव है, किसमें क्या है, कब सबसे ज़्यादा डांट खाती हैं वो? एज अ मॉडल तो उनकी पर्सनैलिटी अलग लेवल पे ही दिख रही है, बट माँ सब कुछ जानती है। एक कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। सो एज अ डॉटर, ये आपकी डॉटर हैं, आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताइए। रोशनी वैसे तो सच बात बोलूँ ना तो सारे बच्चों में सबसे बेस्ट है। मैं बोलूँ ना, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट डॉटर मेरे पास है। मेरे 2 डॉटर्स हैं, बाकी दोनों ही बहुत बेस्ट है। लेकिन एक है थोड़ा सा लेजी, थोड़ा लेजी है, और लेकिन काम में वैसे परफेक्ट भी है, क्योंकि सुबह उसके अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock उठती है, उसके सब खुद का काम खुद करती है। कॉलेज से आने के बाद मेरे घर के अंदर 30 स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, जो कि घर के अंदर, तो वो बच्चों को भी पढ़ाती है आके सीधा। क्योंकि कई बार है ना, बच्चे से पेरेंट्स से पैसा पूछते रहते हैं, पापा ये दो, पापा वो दो, पापा वो दो। मेरे बच्चे खुद अपने पैरों पे इतने छोटे सी उम्र में भी खुद करके खुद अपना खर्चा खुद निकाले। सबसे प्राउड मोमेंट है आपके लिए कि आपकी बच्ची। उसके बाद में ये नहीं, मैं अपने धर्म से भी जुड़ी हुई हूँ। मुझे अपने धर्म से सबसे ज्यादा प्यार है तो मेरे जैन धर्म से मुझे, और वो मैं धर्म कभी भी है ना सबसे ऊपर, वो मेरे लिए। तो मेरे बच्चे ट्यूशन करने के बाद पाठशाला भी जाते हैं ताकि अपने खुद को कुछ अपना करना हो। वहाँ से जाके आते हैं, फिर अपना खुद का पढ़ाई करते हैं, फिर घर का काम थोड़ा नहीं करते, लेकिन मम्मी मैं भी समझती हूँ क्योंकि वो उनके पास टाइम भी नहीं होता। क्या प्राउड मोमेंट है, देख रहे हैं आप। अच्छा, कोई सबसे नटखट काम कभी इन्होंने कुछ ऐसा किया हो? तो ऐसे नहीं किए थोड़े वो तो बच्चे हैं ना, तो बदमाश तो होंगे, लेकिन ऐसे अच्छी है। बाकी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं हुआ मेरे को कभी भी। छोटे थे तब थोड़ी मस्ती वस्ती वो सब चलती रहती थी, बाकी अभी ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं हो। सो जब, अच्छा एक और सवाल है कि जब रोशनी पहली बार अवार्ड के लिए गई थी, उन्हें जब बुलाया गया था वहाँ पे, सो आप तब भी उनके साथ गए थे क्या? हाँ, तब भी मैं उनके साथ गए थे। अच्छा, रीजन जानना चाहती हूँ क्यों कि साथ जाने का रीजन? रोशनी, फर्स्ट ऑफ ऑल रोशनी, शी इज माय कॉन्फिडेंस। ओह नाइस। या ये जो मम्मी जब मेरे साथ में होती ना, अंदर एक बूस्टअप आता है कि मेरी मम्मी मेरे साथ में है। वो अवार्ड लेने भी जाए, मम्मी मेरे साथ। आई विल बी लाइक, मैं किसी को भी नहीं देखूँ ना जब अवार्ड लेते, मेरी मम्मी को मैं पहले ढूंढती हूँ। लाइक आई एम लाइक, मम्मी मेरे जीता तूने। ग्रेट। आपका कुछ ऐसा स्पेशल कि क्यों जाती हैं आप? वरी होती है इसलिए जाती हैं, फिर उसके अचीवमेंट देखने के लिए जाती हैं? एक तो है कि देखो उसको ही देखने जाती हूँ कि भाई उसको क्या मिला है, क्या कर रही है वो, वैसा वो ठीक है। बाकी थोड़ा तो टेंशन माँ हो तो होता ही है कि वो बेटी है, छोटी भी है, तो कहीं जा रही है आ रही है, तो उसको साथ, वो वैसे अकेले भी हर जगह जाते हैं, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन क्या उसके साथ कहीं जाऊँ ना तो मुझे भी अच्छा लगता है और उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा, घर परिवार में रोशनी और कौन कौन है? मम्मा आपकी यहाँ पे साथ में है? पापा है, पापा और मेरी सिस्टर है, और सिस्टर है। ग्रेट। पापा की तरफ से कोई बाउंडेशन? कुछ भी नहीं, जो करना है कर तू, मैं सपोर्ट में होते रहे। ग्रेट, मतलब मम्मी पापा दोनों सपोर्ट में आपके? हाँ। ओके, मॉडलिंग में आगे आप किस तरह अपना करियर देखती हैं? एक गुड पोजीशन के ऊपर की है ना, एक कहे यार वो रोशनी मेरी फ्रेंड थी यार। इवन मॉन्टी सर बोले कि एक ऊंचाई पे हूँ ना मैं भी, तो सर बोले वो मेरी स्टूडेंट है बोल के। मैं अपनी ऊंचाई पे देख रहा हूँ मेरे स्टूडेंट को।
इसके अलावा कुछ और लोगों के लिए कुछ और करना चाहती हैं क्या? अगर आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट मिल गई, आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया, सब कुछ आपने, सबसे अच्छे काम क्या करेंगे आप? अनाथ आश्रम पहले खोलना पसंद करूँगा और अपना एक जैन मंदिर बनाना पहले पसंद करूँगा। मतलब लिटरली एक 18 साल की उम्र में आप कॉलेज भी कर रही हैं, मिस अवार्ड भी जीत रही हैं, बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, मम्मा का प्राउड बनी हुई हैं, मतलब इतनी सी उम्र में बहुत कुछ अचीव कर रही हैं। रोशनी, मेरा आपसे सवाल है कि जब मॉडलिंग में इंसान जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को वो फेस करता है। मॉडलिंग और फिल्म की दुनिया एक ग्लैमर दुनिया है। ये ऊपर से जितनी सुंदर लगती है ना, उसके अंदर पीछे वो उतनी खराब होती है, ठीक है। और माँ ज़्यादातर वरी इसके लिए होती हैं, स्पेशली पूरे पेरेंट्स इसलिए वरी होते हैं। सो क्या लगता है कि अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कभी मॉडलिंग में गई हैं, कहीं पे भी गई हैं, आप रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर ऑडिशन देने के लिए, आपके साथ कभी कुछ मिसबिहेव हुआ हो या कभी अनसेफ फील किया हो? कभी मैंने अनसेफ फील नहीं किया, कभी भी नहीं। इवन मॉन्टी प्रोडक्शन में गई हूँ ना, मैं कभी अनसेफ फील नहीं किया। उन्होंने मॉन्टी सर ने, मैंने उनको बड़े भाई जैसे माना, उन्होंने मेरे को सबसे छोटी बहन जैसे माना। सो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ टच वुड की कभी ऐसा ना हो, बट ये ग्लैमर की दुनिया है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है ना। सक्सेसफुल के पीछे तो लाइक खींचने वाले तो बहुत होते हैं अपने को, वो अपने ऊपर है कि अपन कैसे आगे जाए। एग्जैक्टली। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे होते हैं कि रुपए लेके काम करते हैं, पहले से फिक्स होते हैं, चूजी होते हैं कि इस लड़की को हम ये अवार्ड देंगे, इस लड़की को हम ये अवार्ड देंगे करके। ऐसा मोंटी प्रोडक्शन हाउस में ऐसा कभी कुछ? जो डिजर्व करता है उसे वो ही मिलता है मॉन्टी प्रोडक्शन में। ओके। कोई ऐसा भेदभाव वगैरह कुछ है ही नहीं, सबके लिए एक समान ही है वो। कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं करा? कुछ भी नहीं। और कितने कंटेस्टेंट्स के बीच में से आपको है जो स्माइल मिस ब्यूटी का अवार्ड मिला? 30 to 40 कंडीशन। 30 to 40 कंटेस्टेंट में से कुछ बताइए, कुछ मॉन्टी प्रोडक्शन के बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। मॉन्टी प्रोडक्शन मैंने है ना अगस्त में मैंने ना रजिस्ट्रेशन किया था, मुझे कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो गई है वैसा। एंड जैसे अब 5 दिन का था पूरा उधर, और कोरियोग्राफी अतुल सर से थी, ही इज़ फ्रॉम केरला, इज अ इंटरनेशनल कोरियोग्राफर फॉर अ रैम वॉक एंड ऑल पैजेंट वगैरह के लिए। सो आपको वैसे बेसिकली स्माइल का मिला है, ठीक है, स्माइल अवार्ड मिला है, बट वो सबको ट्रीट करते हैं, सबको आई थिंक सिखाते होंगे क्या स्टेज पे जाने से पहले कि रैम वॉक कैसे करना है? एक साथ सिखाते हैं कि तुम्हें कैसा रैम वॉक करना है, तुम्हें क्या करना है, स्माइल दे के सब कुछ करना है, स्माइल ही सब कुछ होता है। एंड कैसे तुम्हें इंट्रोडक्शन देना है, अगर क्राउन जीत जाओ तो तुम्हें कैसे करना है, सबको सिखाते हैं, एक समान ही सिखाते हैं। सब सारी ट्रेनिंग देते हैं, सारी पूरी ट्रेनिंग, फर्स्ट 3 days पूरी ट्रेनिंग होती है, फिनाले के दिन वो तुम्हारे पे डिपेंड करते हैं कि तुम कैसे करो। मेरा एक और सवाल है आपसे कि मॉन्टी प्रोडक्शन हाउस, जिस तरह आपने बोला कि कुछ भी भेदभाव नहीं करता, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेटस किस तरह रखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो कितना चार्ज करते हैं, वो सब कुछ किस तरह है उसमें? डिपेंड्स, लाइक कभी कभी चेंज होते रहते हैं। मैं अभी तक मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है। क्या चार्ज था, उसका अमाउंट क्या था? 1000 रुपीज़ था। 1000 रुपीज़। उसके बाद ऐसा कभी हुआ कि प्रोडक्शन हाउस में जाने के बाद कभी इस चीज़ के लिए रुपए मांगे, कभी इस चीज़ के लिए, कभी इस चीज़ के लिए? बिल्कुल। मॉन्टी प्रोडक्शन में एक है ना कि ना सबसे कम चार्ज और सबसे बेस्ट है। और रजिस्ट्रेशन कितने लोगों का हुआ होगा लगभग? बहुत सारे लोगों का हुआ था। आपने बताया आप 18 साल की हैं, आपने इसकी नई जर्नी की तरफ आप बढ़ रहे हाँ। हैं। कितने लंबे समय तक आप इसको देखती हैं कि मुझे मॉडलिंग में बने रहना है? देखते हैं अभी कितना साल तक चलते जाए। क्या ऐसा कुछ इंटरेस्ट है कि एक्टिंग में भी जाना है आपको, डिफरेंट कोई फिल्मी दुनिया में जाना है, ये करना है वो करना है, कुछ ऐसा? नहीं, इतनी फिल्मी दुनिया में लाइक अभी मॉडलिंग के पाथ पे चल रहे, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो कुछ भी ड्रीम नहीं आपने ऐसा लाइन करा कि नहीं भाई अब मुझे, मेरा एक स्टेज लेवल शुरू हो चुका है, मैं फ्यूचर में ये बनना चाहती हूँ, ये बनना चाहती हूँ, ऐसा कुछ? एक गुड मॉडल की है ना, ऐसा कोई नहीं कहे कि है ना ये तो यार सिर्फ मॉडलिंग करती है बोल के, ऐसा कहे यार वो तो मॉडल है मस्त वाली। आपका कोई सपना था कि रोशनी को मुझे ये बनाना है? हर माँ बाप का भी एक अपना अलग सपना होता है बच्ची के लिए। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो क्या बोलते हैं, धीमे धीमे कुछ ना कुछ आता गया और उसका भी आगे वो बढ़ती गई, तो बस वो सोचा ठीक है ये आया ये अच्छा, ये आया ये अच्छा, बस। पर एक मॉम डैड का होता है ना अलग से, मैं अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाऊंगा, अपनी बच्ची को लॉयर डॉक्टर बनाऊंगा। का मेरे को था थोड़ा कि डॉक्टर बनाऊंगी, लेकिन क्या बोलते हैं, इसको बोला ना कि कॉकरोच कट करेंगे, उसी से अरे बेचारे को क्यों कट करना है तो फिर उसने छोड़ दिया। उसके बाद में उसने इंजीनियरिंग कर लिया। अभी मेरे को यही है कि इंजीनियरिंग में भी बेस्ट रहे वो। बट यहाँ पे टास्क है ना कि वो इंजीनियर में बेस्ट बन के इंजीनियर बन पाएंगे या फिर मॉडल बन पाएंगे? दोनों ही कर सकते हैं। She have much confidence on me. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, हम लोग करते हैं ना,
एक हाउस वाइफ नहीं करती, पूरा घर भी संभालती है, बाहर का भी देख लेती है, हर चीज़ करती है, तो ये क्यों नहीं कर सकती? नहीं कर सकते। आप नहीं करते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स मैं भी करती हूँ, मैनेज करना पड़ता है सारी चीजें और हो जाती है मैनेज। अच्छा रोशनी, लास्ट फैमिली ट्रिप कब किया था आपने? रिसेंटली जुलाई में। ओके, कहाँ गए थे? कुन्नूर। कहाँ पे? कुन्नूर। ओके, अभी वीकली भी किया गया ना गिरनार में अभी। हाँ मैंने अभी सॉरी नवरात्रि में गिरनार गई थी मैं। कहाँ पे गए थे? गुजरात। गुजरात गए थे। हाँ तो फैमिली ट्रिप्स वगैरह करते रहते हो? हाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा मैम, आपको ये है कि रोशनी ने जब रोशनी को पता ही नहीं था मुझे मॉडलिंग फील्ड में जाना है, ये करना है, वो करना है, तब आप किस तरह रोशनी से ट्रीट करती थी? इवन स्पेशली रोशनी, आई वांट टू नो कि मम्मा पहले कैसे रिएक्ट करती थी? मम्मा स्टिल अभी तो आपको प्राउड करती, मेरी बच्ची मॉडलिंग भी करती, मेरी बच्ची ये भी करती है, ये भी कर रही है। पहले मम्मा किस तरह आपको डील करती थी? मम्मा वाज लाइक आई डोंट वांट टू लाइक बच्ची को मेरे को प्रेशर नहीं देना। अच्छे बनो, मैं वो चाहती, बाकी और ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम लोग है ना 95% और 100% लाने के बाद तुम जस्ट तुम्हारा बिहेव ही अच्छा नहीं है, तुम लोग बात कैसे कर रहे हो, आगे वाले की कोई रेस्पेक्ट नहीं है, तो तुम लोग कभी अच्छे हो ही नहीं। तुम परसेंटेज कम लाओ, लेकिन आगे वाले तुम लोगों को बोलना चाहिए कि हाँ ये बहुत अच्छी है। स्किल्स मैटर करती है, मतलब डिग्री से ज़्यादा। हाँ डिसिप्लिन हर जगह, इवन इन द मॉडलिंग करियर में भी तुम मोटे हो कि तुम्हारा कलर ब्लैक है वो मैटर नहीं करता। मेनली तुम्हारा डिसिप्लिन देखते, फर्स्ट थिंग डिसिप्लिन, तुम्हारा एटीट्यूड कौन सा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है, मेन वही देखते हैं मॉडलिंग करियर में। मॉडलिंग में लोगों को लगता है कि क्योंकि ग्लैमर की दुनिया, लोगों को लगता है भाई बहुत सुंदर लड़की चाहिए, लंबी चाहिए, फिजिकल बहुत अच्छी रहनी चाहिए, फिट रहनी चाहिए, बॉडी बहुत अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। सो क्या लगता है कि क्या ये सब चीज़ें सच में होती? पहले ये सब देखा जाता था, अभी ये सब नहीं देख रहे हैं। वही मैं बोल रही हूँ ना आपको, डिसिप्लिन, अगर उनका कॉन्फिडेंस अगर हाई लेवल पे हो ना तो कोई नहीं रोक सकता। मैं बोल रही हूँ ना, अपन को खींचने वाले बहुत लोग हैं, सिर्फ अपन को आगे जाने की प्रेरणा चाहिए। सो मोंटी प्रोडक्शन हाउस ये सब कुछ सिखाते हैं आपको, बात करने का तरीका, क्या हर एक चीज़। इंट्रोडक्शन कैसे देते हो तुम लोग? नहीं तो तुम इंट्रोडक्शन तुम लिख के दो, हम तुम करेक्शंस करेंगे, तुम्हें क्या क्या लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन में, एंड क्यू राउंड्स में क्या क्या पूछते हैं वो भी पूरा बताते हैं। ओके, लोगों के मन में ऐसा है कि इंग्लिश इज अ मस्ट, ऐसा करके कि अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं तो इंग्लिश रहना चाहिए, मतलब एटीट्यूड लेवल ना गिर जाए। क्या ज़रूरी है कि वहाँ पे इंग्लिश में ही लोग बात करते होंगे या करते हैं? पैजेंट ऐसी चीज़ है, तुम ना इंग्लिश में बात करो या हिंदी में बात करो, क्योंकि जो जजेस बैठते हैं उनको मैक्सिमम सारी लैंग्वेजेस आती है अपने इंडिया की, सारी लैंग्वेज मैंने जब तक ऑब्जर्व किया लैंग्वेजेस आती है। तो बहुत सारे हैं ना हिंदी में भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश नहीं आता तो उनको आगे बढ़ना होता है तो वो हिंदी में बोलते हैं। आपने किसमें बात की? इंग्लिश। व्हाई? बट यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी एज वेल। एक्चुअली यहाँ पे है ना, यहाँ के हिसाब से इनको क्या इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल, हाँ, और हिंदी उससे भी हम लोग डेली बात करते हैं तो उसके हिसाब से। ग्रेट। अच्छा, अगर कोई इंसान मॉडलिंग फील्ड में आना चाहता है, ठीक है, सो स्टार्ट कैसे कर सकता है? आपको पहले पोर्टफोलियो बनाओ कोई अच्छा सा, अपने इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ाओ, अच्छे अच्छे फोटोज़ डालो। उससे क्या होता है, जो पैजेंट वाले या कोई होते हैं ना, उनको मॉडल्स की ज़रूरत होती है तो वो आगे से ही पूछते, तो वो आगे से पूछे तो तुम अप्लाई करके तुम उनके पास जा सकते हो, और अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ, पब्लिक को बताओ कि मैं हूँ बोल के, वैसा। ठीक है, सो पोर्टफोलियो अच्छा होने से सामने से अप्रोच करते हैं मॉडलिंग के लिए, सामने से करते हैं। और रिजेक्शंस, किन किन लोगों को रिजेक्शन मिल सकते हैं? तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन में तुम वो जो एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं मिलने के ऊपर, या तुम्हारे लाइक पोर्टफोलियो थोड़ा कम उनको अच्छा लगे, लाइक वो जो एक्सपेक्ट करते हो उनको वो नहीं मिलता, तो रिजेक्शन के चांसेस हैं ज़्यादा हैं। क्या ऐसा है कि अगर चलो ठीक है पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है या फिर उनको बहुत अच्छे से नहीं पता, ऑफ कोर्स अगर कोई पहली बार इस फील्ड में जा रहा है, पहला स्टेप रखेगा तो वो जीरो से शुरू करता है, हाँ। उसको नहीं आइडिया, तो ऐसा नहीं है कि वो टीच वो करें बोल सकता है, वो आगे जो सर होते हैं ना उनको बोल सकते हैं कि सर मेरे पास अभी न्यू स्टार्टेड पोर्टफोलियो नहीं बनाया है मैंने, तो मैं आपको कैसे करूँ बोल के, तो वो आगे वाले सर के ऊपर रहता है कि वो कैसे बोले फिर उनको, एंड वो सर अगर है ना हमारे मोंटी सर जैसे हुए तो फर्स्ट चांस देंगे उसको। ग्रेट। इसके अलावा भी ये मोंटी प्रोडक्शन के अलावा भी आपने कभी कोई और अवार्ड वगैरह जीते हैं कहीं और? जनवरी में मैंने GIP का किया था, Ali शर्मा वाज द डायरेक्टर एंड जो जज होते वो शिल्पा शेट्टी थी। ओह ग्रेट, और क्या अवार्ड मिला था आपको उसमें? उसमें मेरे को मिस टीन तेलंगाना मिला था। ग्रेट। ओके, सो आपने मॉडलिंग किस उम्र में शुरू कर दी थी जब आपको 3 जनवरी में आया, पेज आया, अप्लाई कर दिया, दिल्ली भी जाके आ गए। उस टाइम मेरे इंटर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स, मैं आज 6 o'clock मैंने लैंड किया, शाम नेक्स्ट डे मेरी संस्कृत की एग्जाम, इंटर की पब्लिक एग्जाम। अरे इतना क्रेज था।
मम्मी साथ में थी। सोशल मीडिया को आप किस तरीके से देखती हैं? पर्सन की थिंकिंग के ऊपर वो नेगेटिव में देखे, नेगेटिव पॉजिटिव में देखे, पॉजिटिव। मैंने अपनी मम्मी से हमेशा पॉजिटिविटी सीखी है। अगर मैं अभी बोल रही हूँ मम्मी जीत नहीं पाऊंगी तो मैं थोड़ी नेगेटिव में चल जाती। मम्मी लाइक तू क्यों नहीं जीत सकती, बस सब जीत सकती है तुम, बस ओके उधर। मम्मा आपका मस्त कॉन्फिडेंस है ना, बहुत ज्यादा। बहुत मैं ज्यादा। वैसे यही सिखाती हूँ कि कभी भी किसी को भी कहीं पे भी जाओ, कोई भी सबको यहाँ से दिल से आनी कि उनकी तारीफ करो। कभी दिखे कि आप अच्छे हो तो बोलो उनको एक बार कि हाँ आप अच्छे हो बोल के, तो तारीफ करो कभी भी। या फिर ये बोलो कि पॉजिटिव बोलो, आगे वाला अगर वो कुछ कर भी रहा हो तो उनको अच्छा लगेगा, हाँ इसने कुछ अच्छा बोला नहीं। आप बहुत सारी मम्मा की मिसाल बनने वाली हैं सच में, क्योंकि बहुत सारे मम्मी पापा होते हैं अपने बच्चे के ऊपर सिर्फ अपना प्रेशर करते हैं कि आप ये करो, बच्चे की चॉइस को नहीं पूछते हैं। और अगर बच्चा बोले भी तो वो बहुत सारी चीज़ों को निकालते हैं कि क्यों करना है, नहीं करना, ये फालतू की चीज़ें, पढ़ो लिखो। सिर्फ इतना पढ़ लिख के भी किस लेवल तक जा रहे हैं मम्मी पापा इस चीज़ के नहीं सोचते हैं। लिटरली आप एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि मेरी बच्ची क्या कर रही है, कर बस पढ़ाई भी कर ले, इतना फैसला। मेरे पापा भी उतने ही सपोर्टिव था, तो कुछ जो करना है कर बस। आप बहुत अच्छे से बात करती हैं। आप किसी और चीज़ में भी एक्टिव रहती हैं क्या? बस मैं ना अपने मंदिर के अंदर सबसे ज़्यादा, मुझे मेरे परमात्मा और मैं उसमें ही सबसे ज़्यादा खुश हूँ। कोई सोशल एक्टिविटी? वो मैं और मेरी छोटी बेटी है, दोनों सिंगिंग करते हैं। आप भी सिंगिंग करते हैं? हाँ, क्योंकि मैं ना मंदिर से भी हमारे भक्ति प्रोग्राम में आपको बोली ना, तो उसके हिसाब से कभी कभी हमारे कुछ मंदिर से ही आते हैं हम लोगों को, हाँ। आपको वहाँ पे सिंगिंग करनी है, भक्ति प्रोग्राम करवाना है, तो हम लोग जाते रहते हैं, कुछ प्रोग्राम करवाते रहते हैं। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कुछ तो गा के सुनाइए। परमात्मा तिरंगा से आर्यात्मा, परमात्मा बनी जासे मारु आत्मा, थासे प्रभु नो मिलन वात वात मां, परमात्मा बनी जासे मारु आत्मा। वाओ, आपकी वॉइस कितनी प्यारी, सच में। एक तरफ बेटी की स्माइल प्यारी, आपकी वॉइस प्यारी है, सीरियसली। इतना मस्त टैलेंट, इतनी अच्छी फैमिली, सुन के इतनी खुशी हो रही है कि मतलब एक माँ एक बेटी का इतना अच्छा बॉन्ड है इनका, पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं रोशनी को। सीरियसली बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। सीरियसली आप रोशनी हमारे स्टेज पे आई और आपका भी बहुत बहुत स्वागत था कि आप इनके साथ आई, आपसे बातचीत कर पाई। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप प्लीज आखिरी में ना, बहुत सारी हमारी मम्माज होंगी जो बच्ची है कुछ करना चाहती है, बनना चाहती है, स्पेशली लड़का भी, तो माँ को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं हर एक मदर को यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी है ना, पहले से जो बच्चे बोल रहे हैं तो फर्स्ट आप है ना उनके ऊपर गुस्सा मत हो, फर्स्ट उनका सुनो। फिर अगर आपको लगे कि वो सही नहीं है तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन पहले सपोर्ट भी करो और उनको हर चीज़ में पॉजिटिव बोलो। उससे हम जैसे कई बार क्या होता है कि ना बच्चे कुछ अलग बोल रहे हैं, माँ कुछ अलग बोल रही है, दोनों के अंदर वो कुछ वाद विवाद हो जाता है। पर लेकिन है ना थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद में सोचो एक बार कि वो क्या बोलना चाहता है, और बच्चों को भी यही बोल रही हूँ, पेरेंट्स क्या बोलना चाहते हैं वो आप भी सुनो। दोनों एक दूसरे का सुनेंगे ना तो बराबर चलेगा। आज हमारे साथ रोशनी और उनकी मम्मा थी। मम्मा की बातें आप लोगों ने सुनी कि मम्मा ने कितना सपोर्ट किया रोशनी को, और रोशनी की सबसे बड़ी पावर है एक्चुअली उनकी मम्मा। और सीरियसली अगर सबकी माँ ऐसी ही मिल जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो कामयाबी को जरूर छुएगा। थैंक यू।